जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा एक अच्छा जानकारी, एक अच्छे विषय आपके लिए हम लेकर के आते हैं और आज उसी श्रृंखला में एक और नई जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं, एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आज के समय में देखा जाए या हमेशा से देखा जाए तो प्रत्येक माता पिता की एक इच्छा रहती है कि मेरे पुत्र और पुत्री को एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा वर मिले। और सच्चाई भी है कि परमात्मा ने सभी के लिए किसी न सभी की जोड़ियां परमात्मा ने बना करके भेजी है। और कहा भी जाता है कि जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है, हम आप कौन होते हैं बनाने वाले, जोड़ियां परमात्मा बनाता है। लेकिन उस परमात्मा की बनाई हुई जोड़ी को ढूंढने के लिए, वर और वधू को तलाशने के लिए आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और संतानें जिनकी शादी नहीं हो रही है वो बहुत परेशान हो जाती हैं। मुझे अनुभव में आया है, बहुत सारे लोगों से मिल कर के ये देखा है कि माता पिता अनेक प्रकार के जो प्रयास है उसको करते हैं। स्वास्थ्य में यहाँ तक कि बहुत दिन तक अगर पुत्र की या पुत्री की शादी ना हो तो ऐसे परिस्थिति में स्वास्थ्य के अंदर दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके स्वास्थ्य में संतान की शादी ना होने के कारण किसी को चिंता से शुगर की प्रॉब्लम हो गई, किसी को चिंता से बीपी की प्रॉब्लम हो गई। इवन जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं वो अपने जीवन में बहुत परेशान होते हैं। तो क्या है कि आज का आधुनिक युग भी आ गया है। आधुनिक युग में जो हमारी पहली प्रेफरेंस है वो ये रहती है कि बच्चे अच्छे एजुकेटेड हों, अच्छे एजुकेशन को हासिल करें, अपने पैरों पर खड़े हों और जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तब उनको शादी के लिए कहा जाए। अच्छा, बच्चे पढ़ाई अपनी पूरी कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चों के विचार में ये रहता है अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छा बिजनेस हो जाए, जो अच्छी जॉब बिजनेस मिल जाए फिर शादी की जाए। कारणवश परमात्मा कई बार कृपा करते हैं, अच्छी जॉब अच्छा बिजनेस हो भी जाता है, कई बार मुश्किल होता है तो उसके चक्कर में विवाह में लेट होता है, और कई बार अच्छा जॉब अच्छा बिजनेस मिल भी जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये रहता है कि इन समस्याओं को दूर करके फिर जो है वो शादी की तरफ आगे बढ़ा जाए। और इन्हीं सब चीज़ों में विवाह कहीं ना कहीं बहुत विलम्ब हो जाता है। शादी का जो समय है उसमें बहुत विलम्ब हो जाता है और जब शादी विलम्ब से होती है तो फिर संतान प्राप्ति में दिक्कतें, संतान नहीं हो पाती है या संतान होता है तो स्वस्थ संतान नहीं प्राप्त हो पाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि समय पर विवाह का हो जाना बहुत ज़रूरी है और उस समय पर विवाह को होने के लिए जिसको हमारे जीवन में परमात्मा ने सेलेक्ट करके भेजा है, जो जोड़ी हमारी परमात्मा ने बनाई है वो हमें समय पर प्राप्त हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम आपके लिए उपाय लेकर के आए हैं, ये उपाय विशेष रूप से उन माता पिता के लिए है, उन लोगों के लिए है जो ढूंढ रहे हैं कि जल्दी हमारी मैरिज हो, जिनको लड़का नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लड़के की कुंडलियाँ, लड़के लड़कियों कुंडलियों को मैच कराते हैं या माता पिता जिनके लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो ये उपाय जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यदि इस उपाय को आप नियमित रूप से अच्छी तरीके से कर पाते हैं, जिस प्रकार बता रहा हूँ उसी प्रकार इस उपाय को कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत जल्द आपका जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा, कहीं भी हो आपको। क्योंकि मिलते बहुत हैं जीवन साथी, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों की शादियां देखते हैं, लेकिन जब तक वो जो परमात्मा ने जोड़ी बनाई है वो ना मिल पाए तब तक शादी हो ही नहीं सकती है। तो ये उपाय यदि आप श्रद्धा से कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपके लिए परमात्मा ने किसको भेजा है, कौन सी लड़की है जिससे आपकी शादी होने वाली है, कौन सा लड़का है जिससे आपकी शादी होने वाली है, उसको ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये उपाय आप करेंगे तो सिर्फ मैं जितने दिन बता करके चल रहा हूँ, ये उपाय 7 बृहस्पतिवार आपको करना है और अगर 7 बृहस्पतिवार नियमतः ये उपाय कर लेंगे तो ऐसे परिस्थिति में परमात्मा ने जिसको आपके लिए भेजा है वो आपको जीवन में ज़रूर प्राप्त हो पाएंगे।
बहुत सारे परिस्थिति में मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से ऐसा देखता हूँ, बहुत सारे रत्न धारण कर लेते हैं फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। बहुत सारे जप इत्यादि करा लेते हैं, कई बार उससे भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। बहुत सारी उपाय करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। लेकिन जो आज मैं उपाय लेकर के आया हूँ, आप इसको करके देखिएगा, परमात्मा के आशीर्वाद से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा ही होगा। ये उपाय साधारण नहीं है, ये उपाय पूरी तरह से प्रयोग किया उपाय है, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद हो उसको इस संसार की दिक्कतें कभी परेशान नहीं करती हैं। तो क्या उपाय है? बहुत सुंदर उपाय है, आप इसको श्रद्धा से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। कुछ वस्तुएँ हैं जिसको आपने इकट्ठा करना है। चमेली का पुष्प, बहुत आसानी से चमेली का फूल हमें प्राप्त हो जाता है। चमेली का पुष्प आपको लेना है। पीली सरसों आपको लेना है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको शहद लेना है। चमेली का फूल, पीली सरसों और शहद, 3 चीज़ें हो गई। उसके साथ गूलर, एक गूलर आता है, मतलब जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, यहाँ से भी जो लोग जुड़े हैं वो पहचान पाएंगे। गूलर आपको लेना है। दमयंती लेना है, गूलर दमयंती। क्या क्या लेना है आपको? चमेली पुष्प, पीली सरसों, शहद, गूलर, दमयंती। और उसके बाद लेना है मुलहठी। मुलहठी जो पान में डाल करके खाया जाता है, साधारण दुकानों पर आराम से मिल जाती है। जो लोग गायकी के फील्ड में होते हैं मुलहठी जनरली मुंह के अंदर रखते हैं, उससे आपका स्वर बड़ा अच्छा होता है, बड़ी मिठास आती है शब्दों के अंदर, आवाज़ के अंदर। तो मुलहठी भी आपको ज़रूर लेना है। हरिद्रा, हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, ठीक है, तो हल्दी भी आपको लेना है, हरिद्रा ले लेना है आपको। उसके साथ मालती का पुष्प लेना है, मालती का फूल लेना है, और मालती फूल के साथ सुगंध वाला, ये सारी चीज़ें आपको एकत्रित करना है, ठीक है। और श्वेत आक, सफ़ेद जो आक होता है, श्वेत आक के नवीन पत्ते, मतलब नए पत्ते, श्वेत आक के नवीन पत्ते और गंगा जल, ये सारी चीज़ें लेना है। जितना आप ले पाएँ, ठीक है। जो चीज़ें अगर इसमें से एक आध चीज़ें आपकी मिस भी होती हैं तो परेशान मत होइए, जितनी चीज़ें आपको मिल पाएँ उतनी चीज़ें ले लीजिए। और बृहस्पतिवार को नहाने के पानी में, जिस कन्या की या जिस पुरुष की, जिस वर्ग की शादी नहीं हो रही, विशेष कन्याओं के लिए उपाय बहुत फायदेमंद है। तो जिस लड़की की शादी नहीं हो रही हो, वो लड़की प्रति बृहस्पतिवार इसको नहाने के पानी में डाल कर नहाए। ध्यान रखें, नहाने के पानी में डाल करके नहाए। और नहाने के बाद बैठ करके 3 माला ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। 3 माला, ध्यान रखिएगा, 3 माला, करीब 7-8 मिनट का टाइम लगेगा। तो 3 माला ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक बैठकर जप करें। सिर्फ 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है, और 7 बृहस्पतिवार में आपको रिजल्ट नजर आएगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, जिस दिन स्नान करें उस दिन आपको साबुन शैम्पू लगाने से परहेज करना है। बृहस्पतिवार को साबुन शैम्पू आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर साबुन शैम्पू लगाया तो फिर इस उपाय का कोई फ़ायदा नहीं। इससे स्नान किया तो साबुन शैम्पू आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। और उसके साथ गंगा जल डाल करके, पूर्वाभिमुख हो करके, और इस मंत्र का जो मैंने बताया है, गंगा जल डाल करके और दुग्ध डाल करके केले को स्नान भी करा सकते हैं। और इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक आप जप करेंगे। इसके जप करने से परमात्मा 7 बृहस्पतिवार के अंदर आपको एक अच्छा सा वर प्रदान कर देंगे। जो आपके लिए बनाया गया है, जो जोड़ी आपके लिए बनाई गई है, वो आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन सुखमय है। चलिए, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई अन्य जानकारी चाहिए अपने बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।